गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ मानसिक विकार के टाइप्स ऑफ एबनॉर्मलिटी, है ना। मानसिक विकार के क्या क्या टाइप्स होते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे भी मैं दिखा दे रही हूँ। इसके टाइप्स और सब टाइप्स हैं, इसे आप अपना डाउनलोड कर लेंगे। और मैं आज इसके बारे में जो मुख्य चीज़ें हैं मैं उनके बारे में बता रही हूँ। ये मनोविकारता की क्या है, असामान्यता के प्रकार बता रही हूँ। असामान्यता के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। पहला प्रकार है मनःस्नायु विकृति, जिसे हम लोग इंग्लिश में साइकोन्यूरोसिस कहते हैं। आप इसे लिख लेंगे। पहला है मनःस्नायु विकृति, साइकोन्यूरोसिस। दूसरा है मनोविकृति, साइकोसिस, जिसे इंग्लिश में हम लोग साइकोसिस कहते हैं। तीसरा है मानसिक दुर्बलता, इसे हम लोग मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है। चौथा है असामाजिक व्यक्तित्व। चौथा है असामाजिक व्यक्तित्व, एंटी सोशल पर्सनालिटी। पांचवा है यौन विकृतियाँ, सेक्स परवर्सन, है ना। अब ये 5 मुख्य रूप से 5 इसके प्रकार है, और इन्हीं 5 प्रकार में इनके सब प्रकार बांटे गए हैं। चिंता है, दुश्चिंता है, ये सभी चीज़ बांटे गए हैं। तो मैं एक एक करके आपको प्रत्येक के बारे में बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या है। मैं अपने स्क्रीन पे आपको बता दे रही हूँ। स्क्रीन पे मैंने इसके टाइप्स और सब टाइप्स सब के बारे में मैंने इसे डाल दिया है। आप इसे देख लेंगे कि ये किस किस टाइप से बने हुए हैं। इसमें पहले में है दुश्चिंता विकृति, दूसरा है कायारूप विकृति। दुश्चिंता विकृति को एंजाइटी डिजॉर्डर भी कहते हैं, और कायारूप विकृति को हम लोग क्या कहते हैं, सोमैटोफॉर्म डिजॉर्डर, है ना, सोमैटोफॉर्म डिजॉर्डर। और तीसरे में क्या है कि विच्छेदी प्रकार, डिसोसिएटिव डिजॉर्डर, इसे हम लोग डिसोसिएटिव डिजॉर्डर कहते हैं। चौथा है भाव दशा या मनोदशा विकार, मूड डिजॉर्डर। और है उसके बाद है मनोविदालिता, सीजोफ्रेनिया। उसके बाद है व्यवहारात्मक एवं विकासात्मक विकास, बिहेवियरल एंड डेवलपमेंट डिजॉर्डर। ठीक है। उसके बाद है मादक द्रव्य सेवन संबंध विकार, सब्सटेंस यूज डिजॉर्डर। इसी के अंतर्गत ये बहुत सारे क्या हैं, उप प्रकार भी आते हैं। इसे जो मनोवैज्ञानिक विकार हैं या विकृतियां हैं, उनके इन्हीं सभी के अंडर में सभी विकृतियां आती हैं। जैसे दुश्चिंता विकृति में है। दुश्चिंता विकृति की क्या है, इसके और भी जो टाइप्स हैं उसे हम देखेंगे। सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार, जनरलाइज एंजाइटी डिजॉर्डर, जिसे हम लोग एंजाइटी डिजॉर्डर भी कहते हैं, है ना। तो ये किस में है, विकृति में, दुश्चिंता विकृति के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम लोग पहला देख रहे हैं, इसके दुश्चिंता विकृति के 5 प्रकार हैं। कौन कौन प्रकार हैं, तो पहला है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिजॉर्डर, और दूसरा है फोबिया का मतलब होता है, हमने पहले बताया है कि किसी भी चीज़ को देख करके व्यक्ति डरने लगता है। जैसे छिपकली है, कॉकरोच है, स्पाइडर है, सबको देख करके व्यक्ति डरता है, या अंधेरा है, पानी है, सबको देख कर व्यक्ति डरता है। तो जब डरने की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो क्या होता है, ये फोबिया का रूप धारण कर लेता है ना। इसे मैं फिर डिटेल में आपको बताऊंगी। जब इसके साथ मैं जब बताते जा रही हूँ तो मैं इसके आगे भी इसका अच्छी तरह से इसको मैं डिफाइन करके बताऊंगी। अब इसका है तीसरा है आतंक विकार, मतलब पैनिक डिजॉर्डर, है ना। चौथा है मनोग्रस्ती बाध्यता विकार, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर, है ना। ये इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को बार बार करने का जो बाध्यता होता है वही होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर, है ना। इसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभिजात उत्तर दबाव विकार क्या है, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजॉर्डर, ये होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजॉर्डर। अब देखिए ये सभी जो चीज़ें हैं, ये जैसे एंजाइटी डिजॉर्डर है, फोबिया है, पैनिक डिजॉर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजॉर्डर, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग बच्चों इसे ज़रूर पढ़िए, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के स्वरूप में आता ही आता है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देखिए, अब दूसरे फॉर्म में है कायारूप विकृति, सोमैटोफॉर्म डिजॉर्डर, है ना। इस सोमैटोफॉर्म डिजॉर्डर के अंतर्गत आता है 3 टाइप्स के विकृति आते हैं, 3 टाइप्स के डिजॉर्डर आते हैं, जिसे हम लोग काया प्रारूप दर्द विकार कहते हैं। पहला है काया प्रारूप दर्द विकार, मतलब सोमैटोफॉर्म पेन डिजॉर्डर। क्या है, सोमैटोफॉर्म पेन डिजॉर्डर।
ठीक है। और दूसरा है काय आलंबिक विकार, क्या है, सोमैटिजेशन डिजॉर्डर, ये होता है सोमैटिजेशन डिजॉर्डर। तीसरा है परिवर्तन विकार, कन्वर्सन डिजॉर्डर, है ना, ये क्या हो गया, कन्वर्सन डिजॉर्डर। और चौथा है स्वकाय दुश्चिंता रोग, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ठीक है। अब इसके बाद देखिए विच्छेदी विकार, डिसोसिएटिव डिजॉर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएटिव डिजॉर्डर। तो इस डिसोसिएटिव डिजॉर्डर के अंतर्गत क्या आता है, चार प्रकार के इसमें भी सब प्रकार आते हैं, है ना। इस सब प्रकार में कौन सा है, विच्छेदित स्मृति लोप, मतलब डिसोसिएटिव एमेंसिया। इस एमेंसिया का मतलब होता है कि व्यक्ति कोई भी चीज़ बोलता है, मतलब कोई चीज़ देख रहा है या याद कर रहा है या कुछ भी होता है, उसका मेमोरी क्या होता है, कुछ समय के लिए लॉस्ट हो जाता है। तो मैंने वो स्मृति उसका जो याद करता है या जो सामने में होता है वो उसको कुछ समय के बाद वो लुप्त हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि हमने ये काम कहा या ये बात बोला, तो कैसे बोला या क्या बोला गया या हमसे कुछ कहा गया, वो उसकी स्मृति मतलब यादाश्त जिसको हम लोग बोलते हैं यादाश्त, वो ख़त्म होने लगता है। ठीक है, इसे भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब दूसरा है विच्छेदित आत्मविस्मृति, क्या है, डिसोसिएटिव फिग्यू, है ना, डिसोसिएटिव फिग्यू। अब तीसरा है विच्छेदित पहचान विकार, मतलब डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये तीसरा है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। और चौथा है व्यक्तित्व लोप, मतलब ये डिपर्सनलाइजेशन, है ना, ये डिपर्सनलाइजेशन है। अब देखिए उसके बाद है मनोविच्छेदी विकार के बाद आता है भाव दशा या मनोदशा विकार, मतलब मूड डिसऑर्डर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मूड डिसऑर्डर। इसके अंतर्गत 3 उप प्रकार आते हैं। इसके अंतर्गत कितने उप प्रकार आते हैं, 3 उप प्रकार आते हैं। पहला है अवसादी विकार, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। और दूसरा है उन्मादी विकार, जिसे हम लोग मैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, मैनिक डिसऑर्डर। और तीसरा है द्विध्रुवीय विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर। ये 2 तरह से माने 2 प्रकार से इसका विकार होता है, इसे ही हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। अब देखिए अभी इसके बाद आता है मनोविदालिता। मनोविदालिता क्या है, जिसे हम लोग सिजोफ्रेनिया कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के सब प्रकार आते हैं इसी सिजोफ्रेनिया के अंतर्गत। व्यामोही प्रकार, पैरानॉइड टाइप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरानॉइड टाइप कहते हैं, है ना। तो और दूसरा है विसंगठित प्रकार, डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप। ये क्या है, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो संगठित नहीं होता है, मतलब विखंडित व्यक्तित्व के होते हैं, इसे ही हम लोग क्या कर डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप्स कहते हैं। अविभेदित प्रकार, अनडिफरेंटेड टाइप, है ना, अविभेदित प्रकार, अनडिफरेंशिएटेड टाइप, ठीक है। और चौथा है अवशिष्ट प्रकार, रेजिडुअल टाइप, ठीक है। अब इसके बाद आता है व्यवहारात्मक एवं विकासात्मक व्यवहार, है ना, व्यवहारात्मक एवं विकासात्मक विकार, बिहेवियरल एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें क्या है, इसके 5 प्रकार हैं, ठीक है। ये 5 प्रकार कौन से हैं, इसमें देखिए। पहला है बिहेवियरल एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर, पहला क्या है, बिहेवियरल एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर। और दूसरा है अवधान न्यूनता अंतरक्रिया विकार, मतलब अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, है ना। दूसरा है आचरण विकार, कंडक्ट डिसऑर्डर, मतलब जिसके आचरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है या कमी होती है, उसे वही लोग उन्हें ही कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं, है ना। वियोगज दुश्चिंता विकार, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार, ओपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर, ऑपरेशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर, इसे हम लोग ये कहते हैं। और 5वां है व्यापक विकासात्मक विकार, ठीक है। तो अब इसके बाद और फिर अब हम देखते हैं कि अब क्या होता है, उसके बाद वाले में क्या होता है, मादक द्रव्य सेवन संबंध विकार। इसके बाद आता है आपका मादक द्रव्य सेवन संबंध विकार, मतलब सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। जो लोग ये नशा का यूज करते हैं उनके लिए ये आता है। उसके अंतर्गत कितना है, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के ये डिसऑर्डर आते हैं।
पहला डिजॉर्डर है मद्य सेवन एवं निर्भरता। इसमें क्या है, अल्कोहल एब्यूज़ एंड डिपेंडेंस। इसमें अल्कोहल पर ही आदमी क्या होता है, उसको सेवन करता है और उसी पर उसकी डिपेंडेंसी अधिक बढ़ जाती है। हीरोइन दुरुपयोग एवं निर्भरता। इस प्रकार में क्या होता है, हीरोइन का यूज लोग करते हैं। हीरोइन एक प्रकार का नशीला पदार्थ है, उसमें उसका लोग यूज करते हैं और उसी पर वो डिपेंडेंट होने लगते हैं। और तीसरा है कोकीन दुरुपयोग एवं निर्भरता। और ये जो कोकीन है, ये कोकीन नाम का भी एक आपको क्या बता दें कि ये एक नशीला पदार्थ ये भी है जिसका उपयोग ये लोग करते हैं, खासकर युवा वर्ग में भी अब आजकल ये सब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो लोग इसका उपयोग करते हैं और इस पर धीरे धीरे क्या होता है, उनकी निर्भरता उस पर बढ़ती जाती है ना। उसकी निर्भरता उस पर क्या होती है, बढ़ती जाती है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि जब तक वो चाहे हीरोइन हो या कोकीन हो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनके शरीर में बेचैनी बढ़ने लगती है और वो देखने लगते हैं कि कैसे क्या कर, मतलब उनको बेचैनी के अलावे उनके शरीर में किसी तरह का सिम्टम्स उत्पन्न होने लगता है। ये नशा का ही कारण है जिसके कारण वो अपने शरीर को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, मतलब उनका अपना एक्टिविटी सही ढंग से नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी विकार है और हमारे समाज में आज ये सभी जितने भी डिजॉर्डर हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर ये मादक द्रव्य सेवन में के संबंध में जितने भी हैं, अल्कोहल एब्यूज़ डिपेंडेंस, हेरोइन एब्यूज़ एंड डिपेंडेंस, आपका कोकीन एब्यूज़ एंड डिपेंडेंस, ये काफ़ी अधिक मात्रा में भी आजकल देखने को मिल रहे हैं ओवर एज के लोगों में। और ये यंग ब्लड में भी ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये सब ये डिजॉर्डर्स बहुत ही खतरनाक डिजॉर्डर हैं। इन्हें सुधारने की आवश्यकता है, इनसे बचने की आवश्यकता है। तो अब मैं इसके बारे में एक एक करके आपको विस्तृत रूप से बताऊंगी अगले क्लास में। आज का क्लास में यहीं तक मैं आपको समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में मैं इसके बारे में एक एक करके बताऊंगी। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें और इस पर ध्यान दें। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे हर साल क्वेश्चन पूछते हैं और हर साल क्वेश्चन आना ही आना है। इसीलिए आप बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ें और इसे देखें। जहाँ भी कोई डाउट नज़र आए तो आप हमसे संपर्क ज़रूर करें। धन्यवाद।